हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर हिंदी में कहते हैं विसरण दाब। विसरण दाब को समझने से पहले हम समझेंगे विसरण या डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन या विसरण किसे कहते हैं? तो डिफ्यूजन क्या है? इट इज द मूवमेंट of molecules from their high concentration to low concentration। विसरण क्या है? विसरण है किसी पदार्थ के अणुओं का उनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन। इसको हम विसरण कहते हैं। अगर इसको हम समझें तो सपोज एक कमरे के अंदर हम एक अगरबत्ती जलाते हैं, तो उस अगरबत्ती का धुआं है, उस धुएं की कंसंट्रेशन अगरबत्ती के पास में ज्यादा होती है। धुएं की कंसंट्रेशन अगरबत्ती के पास में होती है और वहां से उस हाई कंसंट्रेशन से कमरे के अवेलेबल आयतन के अंदर वो पूरा फैल जाता है। पूरे कमरे में अगरबत्ती की खुशबू हो जाती है। इट मीन्स अगरबत्ती का जो धुआं है उसके जो फ्रेगनेंस है वो इस अगरबत्ती के सोर्स से निकलकर कमरे के पूरे वातावरण में फैल रही है। इट मीन्स इसका क्या हो रहा है? विसरण हो रहा है। तो यहां पर क्या है? हाई कंसंट्रेशन है इसकी, हाई कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता। अब यहां से ये उपलब्ध सारे आयतन में जहां भी धुएं की कम कंसंट्रेशन है उस तरफ ये विसरित हो जाता है। और कमरे की बात नहीं है, कमरे की बाहर की सीमाओं में भी पूरे वातावरण में जहां तक ये जा सकता है उतना दूर ये जाएगा, क्योंकि सब जगह नियम एक ही है, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जहां पे इसकी हायर कंसंट्रेशन है वहां से अणु मूव करेंगे और इसकी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पानी से भरा हुआ एक बीकर है। इस पानी से भरे हुए बीकर में मैं एक ड्रॉप इंक की डाल देता हूं, 1 ड्रॉप ऑफ इंक, ठीक है ना। और यहाँ पे जहाँ पे हमने वो ड्रॉप गिरी है पानी के अंदर वहां पे इसकी हायर कंसंट्रेशन है और धीरे धीरे ये अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी कि उपलब्ध पूरे पानी के अंदर ये फैल जाएगा और पूरे पानी का रंग थोड़ी देर बाद में ब्लूइश हो जाएगा, अगर वो ब्लू रंग की इंक है तो, ठीक है ना। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, इसी को हम बोलते हैं विसरण, ठीक है ना। दो एग्जांपल बताया मैंने, एक गैस का, दूसरा लिक्विड का। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर जो विसरण है वो कम पाया जाता है। ऑब्वियसली सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, तो उनके अंदर विसरण कम पाया जाता है। हम ऐसे नहीं कहते कि जीरो पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें विसरण की प्रवृत्ति तो है लेकिन उनको मौका मिलने की बात है। जैसे कि हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी क्या है? एक लिक्विड मेटल है, ठीक है ना। तो पूरा उसको पूरे तरह से लिक्विड भी नहीं है लेकिन वो अपना विसरण दर्शा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब किसी सॉलिड को, सॉलिड है, उसको पानी के अंदर डालेंगे तो वो विसरण दर्शाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो मौका मिलने की बात है। तो हम इसमें एक चीज ऐड कर देते हैं यहाँ पर कि जो डिफ्यूजन की प्रवृत्ति होती है, विसरण की जो प्रवृत्ति होती है या डिफ्यूजन की जो टेंडेंसी होती है, इट इज फाउंड सिमिलर इन ऑल स्टेट ऑफ ए मैटर।
किसी मैटर की तीनों स्टेट के अंदर, मैं चौथी स्टेट की बात नहीं करूंगा, तो डिफ्यूजन की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी या प्रवृत्ति, विसरण की जो प्रवृत्ति है, तो किसी मैटर के सभी स्टेट्स के अंदर समान होती है। विसरित होने की प्रवृत्ति तो पाई जाती है, लेकिन विसरित होने की दर अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन टेंडेंसी, इट इज फाउंड सिमिलर in all state of a matter, ठीक है ना। किसी पदार्थ की सभी अवस्थाओं में विसरण की प्रवृत्ति समान होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम लेंगे यहां पर वाटर, जिसको हम यहां पे ले लेते हैं लिक्विड, जो हमारा पानी है, ठीक है ना। दूसरा वाटर वेपर, और तीसरा हमारा आइस, बर्फ, ठीक है ना। तो चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, सबके अंदर एक ही पदार्थ के सभी स्टेट्स के अंदर विसरण की प्रवृत्ति समान होती है, लेकिन विसरण की दर अलग अलग होती है। अब ये विसरण की दर अलग अलग कैसे होती है, उसके बारे में बात करते हैं। डिफ्यूजन रेट या विसरण दर, विसरण दर के लिए एक फॉर्मूला है, साइंटिस्ट ग्राहम ने दिया। तो अकॉर्डिंग ग्राहम, वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने कहा कि जो डिफ्यूजन रेट है, विसरण दर, डिफ्यूजन रेट इज फाउंड रिवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के स्क्वायर के रूट का, ठीक है ना। इट इज फाउंड प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ डेंसिटी स्क्वायर, ठीक है ना। घनत्व के वर्ग के, ठीक है ना, घनत्व के वर्ग के अनुरूढ़ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन रेट इज फाउंड रिवर्स प्रोपोर्शनल टू द 1/d स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है। या अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो जैसे जैसे किसी पदार्थ की डेंसिटी बढ़ती है तो उसकी विसरण की दर कम होती है, ठीक है ना। तो ये विसरण के बारे में। अब हम बात करेंगे विसरण दाब के बारे में। डिफ्यूजन प्रेशर, या इन शॉर्ट इसको हम डीपी लिखते हैं, ठीक है ना, विसरण दाब। अब ये विसरण दाब क्या है, ठीक है ना। इट इज द प्रेशर exert on undiffusing molecules by diffusing molecules। यह वह प्रेशर होता है जो अविसरित होने वाले अणुओं के ऊपर विसरित होने वाले अणु डालते हैं, ठीक है ना। तो विसरित होने वाले अणु जो वहां पे स्टेबल अणु है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर या मिक्सचर है, तो उसके अंदर जो विसरित हो रहे अणु हैं, विसरित हो रहे अणु जो दूसरे अणु हैं जो कि अविसरित हो रहे, अभी विसरित नहीं हो रहे, वो अपनी साम्य अवस्था में, उनके ऊपर जो प्रेशर डालते हैं
उसी प्रेशर का जो टोटल सम है वो हमारा डिफ्यूजन प्रेशर होगा। ठीक है ना। डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। सपोज देयर इज ए सिस्टम, ठीक है ना, इट्स सिस्टम में बी ओपन और क्लोज। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे बाउंड्री बनाई, इसका मतलब ये नहीं कि अब क्लोज सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स सिस्टम में बी ओपन और क्लोज, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है। कमरा भी हो सकता है, कक्ष भी हो सकता है, पानी का गिलास भी हो सकता है, या संपूर्ण वायुमंडल हो सकता है, या जलमंडल हो सकता है। तो यहाँ पे विसरण के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमने अपने यहाँ पे डेफिनेशन दी, इसी चीज को समझते हैं कि सपोज देयर आर सम मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर्टिकुलर मैटर विच आर डिफ्यूजिंग। ठीक है ना, दे आर डिफ्यूजिंग फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ विसरित हो रहे हैं। लेकिन इन्हीं अणुओं के साथ में कुछ अन्य अणु भी हैं। ठीक है ना, किसी अन्य पदार्थ के, ठीक है, वो यहाँ पे डिफ्यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, वो यहाँ पे डिफ्यूज नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे हैं डिफ्यूज? क्यों? ऐसा नहीं इनमें डिफ्यूजन नहीं पाया जाता, इनमें डिफ्यूजन पाया जा सकता है, ये इनमें डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये इस समय साम्यावस्था की स्थिति में, यानी कि इनकी सांद्रता चारों तरफ के वातावरण में इक्वल हो चुकी है और अब ये डिफ्यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, अब ये डिफ्यूज नहीं हो रहे हैं, तो जो अनडिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स है इनके ऊपर ये जो हमारे डिफ्यूज हो रहे मॉलिक्यूल्स है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसी प्रेशर के टोटल सम को हम क्या कह सकते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है ना। तो विसरित हो रहे अणुओं द्वारा अविसरित अणुओं पर लगाए गए दाब के टोटल सम को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन प्रेशर या डीपी। ठीक है, अब हम डिफ्यूजन प्रेशर को, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो वाटर कंडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो वाटर कंडक्शन के ऊपर डीपी का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना, तो डिफ्यूजन प्रेशर ऑन वाटर कंडक्शन, जल के संवहन में, हम अगर किसी तंत्र की बात करें, बायोलॉजिकल सिस्टम की, किसी सेल की या नेबरिंग सेल्स की, तो अब वहां पे वाटर कंडक्शन के ऊपर डीपी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसा अभी हमने कहा, डिफ्यूजन क्या है? इट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर भी एक मैटर है और उसके भी मॉलिक्यूल होंगे, तो उनका डिफ्यूजन होगा तो वो भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर किसी सिस्टम के अंदर, इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इफ देयर वाज एनी डिफ्यूजन देन इट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो प्लांट सेल के अंदर भी ऐसा ही होगा भाई। तो डीपी हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है, वहां से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ वाटर कंडक्शन होता है। ठीक है ना, किसी मॉलिक्यूल के, और हमको मालूम है कि जहां पर हायर कंसंट्रेशन होता है उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है, तो हम यहां पे लिखेंगे डीपी हाई। ठीक है ना, इधर डीपी लो। ठीक है ना, लेकिन हमारा एक चीज है कि वाटर कंडक्शन को स्टेब्लिश करने के लिए, या क्या कैसे डिटरमाइन करने के लिए, वाटर कंडक्शन को डिटरमाइन करने के लिए डीपी का हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसकी जगह दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे कि डीपीडी या वाटर पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो क्या है, वो सब डीपी से जो रिलेटेड है। अब डीपी के साथ में उनका क्या रिलेशन है, ठीक है ना, उस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो वहां पे पाई जाती है सेमी
मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो उन मेम्ब्रेन से बाउंड सिस्टम है, ठीक है ना, और उनके अगर एक्रॉस डिफ्यूजन होता है तो उसी चीज को हम ऑस्मोसिस कह देते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डिफ्यूजन वर्ड एग्जैक्टली यूज नहीं कर सकते। तो डिफ्यूजन जो है वो एक हम कह सकते हैं कि ओपन सिस्टम के लिए उसको हम यूज करते हैं, और यही चीज अगर किसी बंद सिस्टम जिसके चारों तरफ सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसी डिफ्यूजन के लिए को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोल देंगे, परासरण बोल देंगे, ठीक है ना। अभी इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब जो डिफ्यूजन प्रेशर है इट इज फाउंड हाईएस्ट इन प्योर वाटर, ठीक है ना। किसी प्योर वाटर के रेफरेंस में अगर बात करें तो डीपी जो होगा वो प्योर वाटर में हाईएस्ट होगा, ठीक है ना, प्योर वाटर में हाईएस्ट होगा, और जो विलियन है, सॉल्यूशन है, उनके अंदर डीपी कम पाया जाएगा, ठीक है ना। तो डीपी इज फाउंड मैक्सिमम इन प्योर वाटर, ठीक है ना। डीपी जो है प्योर वाटर के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है ना। अब हम डीपी का संबंध करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ में। तो अगर डीपी मैक्सिमम है, डीपी इज इक्वल टू मैक्सिमम है, तब क्या होगा जरा देखिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर टीपी का क्या होगा, डब्ल्यूपी का क्या होगा, ठीक है ना, डीपीडी का क्या होगा, ठीक है, वाटर पोटेंशियल का क्या होगा, ठीक है, सॉलिड पोटेंशियल का क्या होगा, और प्रेशर पोटेंशियल का क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए किसी तंत्र के अंदर अगर डीपी ज्यादा है तो डीपी और ओपी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, रिवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर डीपी मैक्सिमम है तो ओपी क्या होगा, ये मिनिमम होगा, ठीक है ना। अगर शुद्ध जल का डीपी क्या है, मैक्सिमम है, कोशिका पूरी तरीके से भरी हुई है, तो उसका डीपी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा उस सेल के लिए। लेकिन उसी सेल के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब है, वो मिनिमम होगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीरो होगा, मैं कह रहा हूं मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मिनिमम होगा जहां पर डीपी ज्यादा होगा। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर मिनिमम है, डीपी यहाँ पे मैक्सिमम है, टीपी क्या होगा, टीपी उस समय मैक्सिमम होगा, टीपी मैक्सिमम होगा। डब्ल्यूपी क्या होगा, जितना टीपी होता है उतना ही डब्ल्यूपी होता है, तो ये भी मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। अगर डीपीडी की बात करें तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है ना। तो अगर एक कोशिका भरी हुई है तो उसका डीपीडी क्या होगा, उसका मिनिमम डीपीडी होगा। सेल भरी हुई है, ठीक है ना, तो उस सेल के अंदर पूरा पानी की सांद्रता अपने उच्चतम मान पर है किसी सेल के लिए, ठीक है ना। तो उसका डीपीडी पानी की मांग क्या होगी, वो मिनिमम होगी, ऑब्वियसली उसको और पानी नहीं चाहिए भाई, ठीक है ना। वाटर पोटेंशियल डीपीडी का क्या होता है, रिवर्स होता है, तो ये मैक्सिमम होगा। सॉलिड पोटेंशियल इस समय क्या होगा, सॉलिड पोटेंशियल मिनिमम होगा, ठीक है ना। और प्रेशर पोटेंशियल टर्जिड सेल के अंदर प्रेशर पोटेंशियल साई पी इज इक्विवेलेंट टू टीपी होता है, यानी कि ये भी मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे रिलेशन लिया है डीपी का ओपी के साथ में, डीपी का टीपी के साथ में, डब्ल्यूपी, डीपीडी, वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इनके साथ में डीपी की क्या रिलेशन होता है। तो जब डीपी बढ़ेगा तो किसी सेल के अंदर ओपी मिनिमम होगा, कम होगा, बढ़ेगा तो कम होगा, डीपी बढ़ेगा तो टीपी बढ़ेगा, डीपी बढ़ेगा तो वॉल प्रेशर बढ़ेगा, डीपी बढ़ेगा तो डीपीडी कम होगा, डीपी बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, डीपी बढ़ेगा तो सॉलिड पोटेंशियल कम होगा, डीपी बढ़ेगा तो प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ये इक्वेशन हो गया डीपी का रिलेशन। हमारे दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको हम यूज करते हैं वाटर कंडक्शन के डायरेक्शन और उनकी डिग्री को
मेजर करने के लिए। तो ये यहाँ पे इनका रिलेशन है, ठीक है। अब डीपी की यूनिट क्या होती है, इसको मापते कैसे हैं, ठीक है ना। तो डीपी क्या है, प्रेशर है। तो ये जितने भी प्रेशर होते हैं उनको वो यूनिट है सबकी पास्कल, ठीक है ना। यूनिट ऑफ डीपी या डीपी यूनिट क्या होगी, पास्कल हो सकती है या बार हो सकती है या एटीएम हो सकती है, ठीक है ना। डीपी का जो मैक्सिमम वैल्यू किस में होगी, जो प्योर सॉल्वेंट है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम की, और वहाँ पे हमारा प्योर सॉल्वेंट वाटर होता है, तो वाटर के अंदर, प्योर वाटर के अंदर डीपी की जो वैल्यू है तो वो अधिकतम होती है, ठीक है भाई। अगर हम डीपी को रिलेटेड करें, डीपी को सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के साथ में, तो डीपी इज फाउंड रिवर्स प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अगर हम जल के रेफरेंस में बात करें, अगर पानी के डीपी की बात कर रहे हैं, तो पानी का जो डीपी है वो उस पानी के अंदर डिजोल्व सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। यहीं पे अगर हम ओपी की बात करेंगे तो ओपी क्या होता है, ओपी इज फाउंड प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, लेकिन डीपी कम होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक जरूरी है। अब यहाँ पे एक चीज और, इस चीज को, इसी चीज को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, डीपी इज फाउंड प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और ओपी क्या होगा, ओपी इज फाउंड रिवर्स प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंसंट्रेशन। पानी की सांद्रता बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, पानी की सांद्रता बढ़ेगी तो डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ता है, ठीक है ना।